लोक अदालत से मर्डर केस में भी नोटिस इशू किया गया, ऐसा मामला प्रकाश में आया है। क्या है पूरा सच्चाई इसका? ये सही बात है कि लोक अदालत के माध्यम से उपस्थिति के लिए एक नोटिस निर्गत किया गया है। जो मुकदमा है बछवाड़ा थाना कांड संख्या 161/12। इसके वैसे लोगों को नोटिस किया गया है जो एक्यूज थे, बाद में फाइनल फॉर्म आया था उन लोगों के खिलाफ, एक्सेप्ट भी हो गया है। उन लोगों को भी उसमें नोटिस कर दिया गया, और जबकि यह मामला 302 का था। नोटिस प्राप्ति होने के बाद वो लोग काफ़ी परेशान हो गए, क्योंकि सभी लोगों को लॉ की जानकारी है नहीं। कोर्ट का नाम जैसे ही सुनता है कि हमें नोटिस आया है, वो बेचैन हो जाता है। उसमें से 2-3 बूढ़े लोग भी हैं, बीमार लोग हैं, काफ़ी घबरा गए। लेकिन काफ़ी मशक्क़त के बाद वो रिकॉर्ड मिला, और रिकॉर्ड के अवलोकन से पता चला कि उसमें ये तो मर्डर का केस है, 302 का केस है, अपीयरेंस के लिए मुकदमा चल रहा है, और इन लोगों को बेवजह नोटिस करके परेशान किया जा रहा है। और अन्य लोगों के भी माध्यम से आया है कि कोई 307 के केस में, 386-87 के केस में जो कंपाउंडेबल नहीं है, लोक अदालत से उसका डिस्पोजल नहीं हो सकता, ऐसे केसों में भी नोटिस निर्गत कर दिया गया है। यह हमें लगता है सिर्फ एक खानापूर्ति है, कोई व्यवस्था की बात नहीं है। यहाँ पर हमने देखा कि एक पीठ का निर्माण हुआ, पीठ 2 बजे से बाद वो बैठे ही नहीं है, लोग इंतजार कर रहे हैं आएंगे जाएंगे, और वो कर रहे हैं हम मीटिंग में है बैठे। तो आज के दिन में जब लोक अदालत जो आम लोगों के सुविधा के लिए बनाया गया, और वो सुविधा भी उसे मुहैया नहीं हो रही है, तो ये तो बड़ी मुश्किल है। हमें लगता है निश्चित तौर पर यह दिखावा हो गया है, और इसका हम कड़ी निंदा भी करते हैं कि नोटिस भेजने वक्त निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को ही नोटिस भेजा जाए जो कंप्रोमाइज़ करने के इच्छुक हैं, या जो केस कंपाउंडेबल, जो आके वो कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। नॉन बेलेबल केसों में अगर नोटिस निर्गत हो जाता है, जो लोग बेल पर हैं और उन्हें न्यायालय का नोटिस मिलता है, तो वो घबरा जाते हैं, बेवजह से उनका समय बर्बाद होता है। आज ये 302 के केस में जो मुदाले भी नहीं है, वो नोटिस लेके घूम रहे हैं, तो ये तो उनके हैरेस करने का तरीका है। जबकि लोक अदालत का निर्माण ही इसलिए हुआ था कि न्याय जब नहीं मिल पा रहा है लोगों को, तो एक ऐसी व्यवस्था बने जो सामाजिक समझौता के आधार पर उस केस को समाप्त किया जाए। उस रीढ़ को, उस सिद्धांत को भी ये लोग नहीं मान रहे हैं, और वो उसका हानि हो रहा है। इसलिए हम निवेदन करेंगे कि अगली बार जब नोटिस किया जाए तो वैसे लोगों को ही नोटिस किया जाए जो केस लोक अदालत में समाप्त होने योग्य है। अच्छा, 302 का किसी भी हाल में लोक अदालत से डिस्पोजल हो सकता है? किसी भी हालत में 302 का नहीं हो सकता है, जबकि वह मुकदमा अपीयरेंस के लिए भी चल रहा है। न्यायिक दंडाधिकारी के यहाँ पेंडिंग है, जिसमें सेक्शन 341, 323 और 384 है। उसमें नोटिस किया गया लोक अदालत के द्वारा कंप्रोमाइज़ के लिए, समझौता के लिए, दोनों पक्ष को। दोनों पक्ष आए, और यहाँ आने के बाद कहा गया कि ये कंपाउंडेबल नहीं है, इसलिए आज यहाँ आपका ये काम नहीं होगा, न्यायालय में होगा। हमने कहा तो फिर नोटिस दे करके, कोचिंग छोड़ा करके, नौकरी छोड़ा करके, खेती बाड़ी छोड़ा के, दुकानदारी छोड़ा करके क्यों बुलाया गया? इसका कोई जवाब नहीं दिए। कहा PLV और ऑफिस पेशकार की गड़बड़ी है। बस जिस सेक्शन का केस था, क्या उसमें संभव है लोक अदालत से कंप्रोमाइज? संभव नहीं है, सवाल ही नहीं उठता है। ये तो देख के भेजना चाहिए, देख करके भेजना चाहिए, क्योंकि हाकिम का उस पर सिग्नेचर होता है, मोहर होता है। ये साहब की ड्यूटी बनती है कि ये कंपाउंडेबल है कि नहीं है। अच्छा, आपका जो क्लाइंट था उसका केस नंबर क्या था? 1112/2004।